नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जिला पंचायत चुनाव में हार पर मंथन। पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने सख्ती दिखाई है, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला महासचिवों से उम्मीदवार की हार के कारण बताते हुए 7 जुलाई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बता दें कि बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर अपना कब्जा किया है, तो वहीं सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें अखिलेश ने सिर्फ 5 सीटें ही जीती हैं। तो अब यहां पर मंथन करना जरूरी हो जाता है। 7 जुलाई को सपा कार्यालय में मंथन और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार के बाद यह बड़ा मंथन होगा, क्योंकि सपा अपने ही गढ़ में हारी है। अपने ही गढ़ में आने के बाद सपा इस हार को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए मंथन करने वाली अखिलेश यादव ने जहां चिट्ठी लिख डाली है, जिला अध्यक्षों को, महासचिवों को रिपोर्ट भी देनी होगी, तो बहुत ही सोच समझकर अब फॉर्मूला तैयार करना होगा सपा को, क्योंकि आए दिन बसपा सुप्रीमो के निशाने पर तो अखिलेश यादव रहते ही हैं। ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से पंचायत सदस्य तो जीते थे, मुस्लिम थे, लेकिन जिला अध्यक्षों में एक भी मुस्लिम नहीं जीता। आखिर वजह क्या है? तो इस समय अखिलेश यादव चारों तरफ से घिरे हुए हैं सवालों से, और ऐसे में वो खुद से भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर अपने ही गढ़ में वो किन कारणों के चलते हार गए। 7 जुलाई को सपा कार्यालय में मंथन भी होगा और ये भी तय होगा कि आखिर आगे रणनीति क्या तैयार की जाए। रिपोर्ट भी मांगी गई है जिला महासचिवों से और जिला अध्यक्षों से। नामांकन आखिर वापस लिए गए, इसकी क्या वजह रही जो आखिर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए? चाहे वो हम पीलीभीत से बात कर लें, अभी हाल ही में जैसा कि प्रवक्तानंद शामिल हुए थे सपा में, और उन्होंने एक दिन पहले ही नामांकन वापस ले लिया सपा में शामिल होने के बाद। ऐसी कई यहां पर बिंदु देखे जा रहे हैं जिसमें अभी भी सपा को मंथन की जरूरत है कि आखिर वजह क्या क्या रही है, क्योंकि अपने ही गढ़ देखिए, रामपुर, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, संभल, मुरादाबाद में जीत नहीं हासिल हो सकी है सपा को। सदस्यों की तो संख्या ज्यादा रही है सपा के पास, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव होता है, उसमें जो धीरे धीरे कर नतीजे सामने आते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव को यहां पर तगड़ा झटका लगा है। एक आत्मविश्वास बन चुका था पंचायत चुनाव जब हुए थे और सपा ने अपना परचम लहराया था, तो सभी को जीत के बाद देखा गया था कि धन्यवाद करते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव। लेकिन जब धीरे धीरे कर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने लगे, तो यहां पर अखिलेश यादव ने कई तरीके के प्रश्न भी उठाए, बीजेपी पर आरोप भी लगाए, तरह तरह के आरोप लगाए, धांधली का आरोप लगाया है, प्रशासन का गलत इस्तेमाल करने का बीजेपी पर आरोप लगाया अखिलेश यादव ने, और दूसरी तरफ खुद अखिलेश यादव भी अब सवालों से घिरे हुए हैं। वजह क्या है आखिर, यह समझना अभी बाकी है, क्योंकि 7 जुलाई को रिपोर्ट मांगी गई है एक तरफ और मंथन भी होगा। 2017 के बाद से देखा गया है कि सपा की ओर से ऐसा कोई बेहतरीन प्रदर्शन बड़े चुनाव में नहीं रहा है। हालांकि छोटे चुनाव में सपा की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन भी रहा है। बात कर लें, जब 2017 के बाद जब 2018 में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, तो कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था सपा ने। लोकसभा के उपचुनाव में भी सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था। चाहे वो हम गोरखपुर की सीट की बात कर लें और फूलपुर सीट की बात कर ले, सपा ने जीत का परचम लहराया था 2018 में। लेकिन जैसे ही बड़े चुनाव के नतीजे आते हैं, सपा को यहां पर मात खानी पड़ती है। अखिलेश यादव यहां पर अकेले सवालों से घिरे हुए नजर आते हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं जिस पर अभी मंथन करना बाकी है। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा किया है। समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां पर अखिलेश यादव के सिर्फ 5 उम्मीदवार ही जीत सके हैं।
और सहारनपुर से हमारे संवाददाता आलोक तनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि सहारनपुर के फिलहाल क्या हालात रहे हैं और वहां की जनता का क्या रुख रहा है। आलोक, जिस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि जो नतीजे सामने आते हैं उसके बाद मंथन तुरंत शुरू हो जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे सामने आए, धीरे धीरे कर देखिए, पहले ही अंदाजा हमने लगा लिया था और जैसे ही बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे और वहीं अखिलेश यादव ने भी 11 जिला अध्यक्षों को निलंबित कर दिया था तुरंत, और अब नतीजे हमारे सामने हैं। लेकिन अब ये जो 7 जुलाई को मंथन होने वाला है, तुरंत चिट्ठी भी लिख डाली अखिलेश यादव ने, इसे क्या समझा जाए? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो लीडरशिप है, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए थे और यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सब लोगों को उतारा था कि पूरी ताकत से लड़िए और अपने ज्यादा से ज्यादा सदस्य जितवा कर लाइए। लेकिन सहारनपुर की स्थिति में बताना चाहूंगा, सहारनपुर भी निराशाजनक स्थिति रही है। यहाँ पर मात्र 5 लोग ही समाजवादी पार्टी के जीत कर आए थे, लेकिन उसके बाद एक संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ तो संयुक्त मोर्चे में ये सब लोग इकट्ठे हो गए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मात्र 14 सदस्य थे और 14 सदस्य होने के बाद भी निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आपसी कलह है, अंदरूनी जो टिकट के बंटवारे में जो खामियां हुई है, उसको लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और समाजवादी पार्टी में अब इसके बाद मंथन जारी हो गया है। जिस तरीके से यहाँ पर लास्ट अंतिम समय तक जो समाजवादी पार्टी का ना तो प्रत्याशी खड़ा हो पाया यहाँ पर, ना ही संयुक्त मोर्चे के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी की जो स्थानीय लीडरशिप है, यहाँ के जिलाध्यक्ष और यहाँ की लीडरशिप है, वो उसको पूरी तरीके से मजबूती से ताकत दे पाए। उससे यहाँ पर मंथन का दौर जारी है और पूरी तरीके से यहाँ पर गुटबाजी पूरी तरीके से हावी हो गई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। हर आदमी अपना पल्ला झाड़ रहा है। जिस तरीके से 11 जिला अध्यक्षों को हटाया गया है, सहारनपुर में भी जिला अध्यक्ष हटाने की बहुत तेजी से कवायद चल रही है, बहुत तेजी से चर्चा चल रही है कि सहारनपुर के जिला अध्यक्ष को भी हटाया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर अभी वर्तमान स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह और इस चुनाव के हार जाने के बाद जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसमें जरूर समाजवादी पार्टी को जो उभर रही है समाजवादी पार्टी का, ये देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अब जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उसमें विराम लगना शुरू हो गया है। अंजलि, लेकिन देखिए, जिला पंचायत सदस्य के जब चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव के पक्ष में ही ज्यादातर परिणाम आए थे, लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए तो सपा को यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। आखिर कमी कहां रह जाती है कि जैसे ही बड़े चुनाव की ओर रुख करते हैं अखिलेश यादव, वहां पर हार का सामना करना पड़ता है? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का प्रबंधन किया है और जहां उनसे मात्र 14 लोग जीत कर आए थे, जहां पर जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर में 49 सदस्य हैं इसमें जिला पंचायत बोर्ड में, लेकिन 49 सदस्यों के बाद जो मात्र 14 सदस्य के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पार्टर है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रबंधन किया है, उस प्रबंधन में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जो समाजवादी पार्टी है उस प्रबंधन में कहीं चूक हुई है और जिसकी वजह से वहां पर जहां उनके सदस्य ज्यादा भी थे वहां भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि सहारनपुर में सदस्य संख्या कम थी, उसके बावजूद भी जो संयुक्त मोर्चा गठित हुआ था उसकी शुरुआत ही यहाँ के जिलाध्यक्ष रुद्रसेन उनके द्वारा की गई थी। लेकिन अंतिम समय में चलते चलते पूरी तरीके से संयुक्त मोर्चा धाराशायी हो गया। अंतिम समय में बसपा के प्रत्याशी को यहाँ पे उतारा गया था। जो पहला प्रत्याशी था उसको वो समय पर पहुंच नहीं पाए थे, दूसरे प्रत्याशी को तत्काल उतारा गया था। बाद में बीएसपी प्रत्याशी ने इसलिए नाम को वापसी ले लिया था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बात के लिए मना कर दिया था कि जिला पंचायत चुनाव में अध्यक्षों से उन्होंने बैक फुट पे आ गई थी, अपने पीछे कर लिया था उन्होंने। उसके बाद जिस तरीके का प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जिस प्रबंधन को करके तो आज स्थिति आई है 77 में से 67 जो चीज क्या है, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी। खैर, नतीजे तो हमारे सामने है आलोक, और लखनऊ में भी देख लेते हैं आखिर हलचल क्या चल रही है। इसके लिए जितेंद्र बताएंगे। जितेंद्र, क्या हलचल आखिर चल रही है? 7 जुलाई को आखिर ये बड़ी बैठक होने वाली है, बड़ा मंथन होने वाला है सपा कार्यालय में। आखिर अखिलेश यादव के अब दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए, अखिलेश यादव के अब दिमाग में जिस तरह से पंचायत में उनकी जीत हुई थी और कहीं कहीं पंचायत चुनाव की जो अध्यक्षों की जो चुनाव हुए थे उसमें हार के बाद अब मंथन का दौर शुरू हो गया है समाजवादी पार्टी में भी। वजह तलाश की जा रही है कि आखिरकार ये हार हुई क्यों। जिला पंचायत अध्यक्ष में जो
56 सीट होती रही समाजवादी पार्टी के पास, वो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि केवल 6 रह गई हैं मात्र। तो कोशिश यही की जा रही है अब समाजवादी पार्टी में कि मंथन किया जाएगा और हार की वजह तलाश की जाएगी। कल समीक्षा बैठक हुई थी। समीक्षा बैठक में सभी महासचिवों और अध्यक्षों को कहा गया कि वजह तलाश के लिख के दें कि आखिरकार क्यों हार हुई हमारी, इसकी कोशिश की जाएगी। और कहीं ना कहीं इसलिए मंथनों का दौर शुरू हो गया है। और मंथन इसलिए कि कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है वो 2022 के परिणाम में ना बदल जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो पंचायत चुनाव, अध्यक्षों का चुनाव है, चाहे पंचायत चुनाव हो, ये सेमीफाइनल होगा 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि अब मंथनों का दौर शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो ही नहीं, जो भी राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में हैं, उनकी कहीं ना कहीं हार हुई है। रायबरेली में तो फाटा ही नहीं खुला। समाजवादी पार्टी के गढ़ में वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हार गए। तो सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में अब मंथन होना जरूरी था। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब संगठन में बदलाव किया जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद संगठन में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कई चीजें सामने आई कि कहीं समाजवादी पार्टी नामांकन ही नहीं करा पाई। और आखिर नामांकन क्यों नहीं कराई, इसी चक्कर में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया था कि आप नामांकन क्यों नहीं करा पाए। आखिरकार जो हमेशा अखिलेश की जय जयकार करते नेता कार्यकर्ता नजर आते थे, वो आखिर भीड़ कहाँ गई, क्यों नहीं जिला अध्यक्षों का नामांकन कराया जा पाया, नहीं कराया पाया गया, इसकी वजह तलाश की जा रही है। और कहीं ना कहीं इसको देखकर वहीं ये भी देखिए जितेंद्र की बागपत में आरएलडी ने अपनी सीट बचा ली है। आरएलडी जो कि हमेशा से ही सपा के साथ ही रही है। यहाँ पर ये देखा गया है कि सपा ने अपने ही गढ़ में अपनी ही सीट नहीं बचा पाई, लेकिन आरएलडी ने अपनी सीट बचा ली। देखिए आरएलडी कहीं ना कहीं एक सीट वो निकाली है, तो जाहिर सी बात है अपने गढ़ में बचा ली और कहीं ना कहीं समर्थन भी मिला आरएलडी को। तो जाहिर सी बात है कि जिसको लेकर समाजवादी पार्टी का हमेशा हाथ रहा है और साथ रहा है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, तो जाहिर से क्योंकि दोनों ही नेता युवा हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने निकाल दी। लेकिन एक वजह तलाश की जा रही है समाजवादी पार्टी में कि आखिर हार क्यों हुई। लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने दबंगई के आधार पर, खरीद फरोख्त के आधार पर ये कहीं ना कहीं चुनाव जीता है। लेकिन अक्सर ये अंजलि देखने को मिलता है कि जिसकी सत्ता उसी की कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को हार हुई है जिलाध्यक्ष पदों को लेकर। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि हम बड़ी संख्या में जिलाध्यक्ष अपनी चिंता लाएंगे, तो 67 जिलाध्यक्ष चुनाव खिलाए हैं और अखिलेश यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछली बार जब अखिलेश यादव की सरकार थी 63 उनके पास जिलाध्यक्ष थे और ये 67 लेके आए भारतीय जनता पार्टी। तो मंथन होगा, अखिलेश यादव की मंथन की जरूरी है। तमाम राजनेता भी, जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता भी, वो भी मंथन में लग गए हैं और यूपी का दौरा शुरू हो गया है कि आखिरकार क्यों ये हार हुई और 2022 में जनता के मन में क्या चल रहा है, इन सब पे चर्चा गई। फिलहाल अखिलेश यादव ने कहा गया है पार्टी की ओर से संगठन में बदलाव होगा और ये संगठन को ही जिम्मेदार माना जा रहा है कि आखिरकार ये जो हार हुई है जिला अध्यक्षों की संगठन की वजह से, संगठन की अच्छी रणनीति नहीं रही, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव वो हार गए। बिल्कुल, जब पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए थे, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि सपा ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से बड़ी जीत हासिल की है और धीरे धीरे कर परिणाम आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन आलोक, हमने ये देखा कि जैसे ही इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, यहाँ पर सदस्यों को क्योंकि चुनना था, यहाँ पर नतीजे कुछ और ही सामने आते हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव है, इन पे सदस्य वोट देते हैं और सदस्यों के वोट में देने में जिस तरीके से चीजें सामने उभर के आई है, तो बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त और जो सत्ता का प्रभाव है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जिस तरीके से 2022 के चुनाव है और जिस तरीके से निराशाजनक रिजल्ट आए हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव का ये पहला एक ट्रेलर था, ये जो जिला पंचायत के चुनाव से, और इससे एक माहौल भी बनता है, ये माहौल भी बना है। लेकिन इसको लेकर सत्ता का प्रभाव को भी मना नहीं किया जाता, क्योंकि जिस तरीके से जहां पर बहुत कम संख्या में सदस्य थे, उसके बाद निर्विरोध जीत जाना, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर निर्विरोध चुनाव जीते गए, सदस्य संख्या मात्र 14 है, 12 है, 8 है, उसके बाद निर्विरोध जीत जाना, जहां पर एक तरफ दूसरी जो आलोक, प्रशासन पर भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि प्रशासन ने यहाँ पर बड़ा खेल किया है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी के हाथ में है सब कुछ। निश्चित
तौर पर अंजलि बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बहुत जगह है उत्तर प्रदेश में, बहुत ऐसी जगह है जहां अंतिम समय पे कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए और कुछ लोगों को के लिए जो पढ़े लिखे लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, उनके साथ हेल्पर भेजा गया है। ये सब चीजें इस बात की तरफ इंगित करती है कि प्रशासन ने भी पूरी तरीके से सरकार के नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर लोकतंत्र में मतलब अपने दायित्वों का जो संवैधानिक दायित्व है उसका। ठीक है आलोक, आपके पास आएंगे और सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव भी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी धन्यवाद। कपिल जी, अब ये देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो हम सभी के सामने हैं। 5 सीटों पर आपकी पार्टी ने जीत हासिल की है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपसे यही प्रश्न कि अपने ही गढ़ में आखिर सपा क्यों नहीं जीत हासिल कर सकी? भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे तो हमारी सारी की सारी सीटें निकल जाती, क्योंकि वो तो समीकरण ही नहीं बना कि जिस जिले में 6 ही लोग जीते रहे हों और उसमें 56 में 6 जीते हों और उसमें 40 वहां पर बंधक बना करके बस में बैठा करके प्रशासन की हेल्प से ले जाकर के वहां वोटिंग करा दी। देवरिया के अंदर का मामला, जब आप जिला पंचायत सदस्य जीते ही नहीं, आप 500 के करीब में जीते, हम करीब 850 के करीब में जीते, तो आप कहां से 67 बना देंगे? भारतीय जनता पार्टी से अगर हमारी लड़ाई होती तो हम लोग कम से कम जो है वो 65 से 67 की जीत जाते, लेकिन हमारी तो लड़ाई भाजपा से थी नहीं, हमारी तो लड़ाई प्रशासन की थी और भाजपा के गुंडों से थी और एक ऐसे मुख्यमंत्री से थी जिनपे खुद ही 302, 307 के मुलजिम है, एक ऐसे डिप्टी मुख्यमंत्री से थी जिससे संज्ञेय मामले बने हुए, एक ऐसे संस्था से थी राजनीति जिसमें 152 जो विधायक हैं उन पे संज्ञेय मामले हैं। तो हम तो अराजक लोगों से चुनाव लड़ रहे थे ना, और हम लोग लड़ रहे थे प्रशासन के लिए। प्रशासन में एसपी और जिला अधिकारी को टारगेट दिया गया था और यह टारगेट मिला था माननीय योगी जी को मोदी जी से कि अगर आपको अपना नेतृत्व बचाना है, 2022 में आपको अपना चेहरा लाना है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल के विस्तार में आपको ये जो आरोप आप लगा रहे हैं 60 से ज्यादा सीट लाना पड़ेगा। आरोप आप लगा रहे हैं आज की सत्तारूढ़ बीजेपी ने पूरी तरीके से फायदा उठाया है, लोकतंत्र का अपहरण किया गया है और साथ ही साथ हेल्पर भी दिए गए हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी भी कुछ इसी तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आई थी कुछ साल पहले। हाँ, ये बड़ा बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। ये 2016 का मामला आपने पूछा। मैं बताऊं, उसमें आपको 36 हमारे विरोध निर्वाचित हुए थे और 63 करीब हमारी टोटल जीत हुई थी, जिसमें हमारे 1155 जिला पंचायत सदस्य जीते थे। यानी कि इस बार से भी ज्यादा समाजवादी पार्टी को उस समय जीत मिली थी जिला पंचायतों की सीट पे, जो कि डायरेक्ट चुनाव होते। इसलिए हम इनडायरेक्ट चुनाव के अंदर अपने जिला पंचायतों के सदस्य की वजह से, लोकप्रियता की वजह से आए थे, न कि प्रशासनिक हेल्प की वजह से आए थे। यही तो मैं भारतीय जनता पार्टी का समीकरण आपको बता रहा हूं। तब इनके 550 जिला पंचायत सदस्य नहीं जीते, उसके बाद भी इन्होंने कैसे ये विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया आज तक का कि 67 इनके लोग जीत करके चले आए। तो इन्होंने लोकतंत्र का हनन किया, इन्होंने प्रशासन का इस्तेमाल किया, इनके जिला अधिकारी और इनके एसएसपी खड़े होकर के जिला पंचायत सदस्य के मकान गिरवा रहे थे, दुकान गिरवा रहे थे, गांव की सड़कें खोद रहे थे और लोगों पे एनएसए लगा रहे थे। चलिए, बीजेपी ने क्या किया है क्या नहीं किया है इसका जवाब हम बीजेपी से ही ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी नमस्कार। गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी और इनके तमाम तरीके के आरोप हैं। अब इन आरोपों का जवाब आप किस तरीके से देंगे, क्योंकि हार के बाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने गलत फायदा उठाया है, लोकतंत्र का अपहरण किया गया है और हेल्पर दिए गए हैं। इन आरोपों का क्या मतलब है? देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक ये लोग बहुत अपने कॉलर को ऊंचा करके घूमना शुरू कर दिए थे और बंगाल के तर्ज पर खेला होवे जैसा नारा लगाना भी शुरू कर दिए थे और ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी की बात है। तो गड़बड़ी की बात और गड़बड़ी की आवाज केवल इनके नेता ही बोल पा रहे हैं, जबकि जितने जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं या वो जो क्षेत्र है, कहीं इस तरह की बात किसी जिला पंचायत सदस्य ने नहीं उठाई है। और यदि इनके जिला पंचायत अध्यक्ष जो ये दावा करते हैं सदस्यों के ऊपर कि ये इनके सदस्य थे, तो यदि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आकर के अपना मत देते हैं तो
इनके ऊपर उठता है कि वो क्यों मत देते हैं, ये किस आधार पर उनको अपना कह रहे थे। तो गड़बड़ी तो इनके यहाँ स्वयं थी। जो ये दावा करते थे कि मेरे 1400 1500 ऐसे जीत करके आए हैं, आज वो कहाँ चले गए। तो ये दूध की तरह से एकदम साफ एकदम दिखाई दे रहा है ये पिक्चर। और हम लोग तो पहले से ही दावा कर रहे थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। कपीश जी, गौरव जी का कहना है कि गड़बड़ी तो आपके ही साथियों में है, क्यों हमारा साथ देते हैं? गौरव जी ने जो बात कही है उससे ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने हर तरह का लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन किया है। 1400 अगर हमारे लोग जीते, जैसा कि इन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि 1400 मेरे जीते, शायद इनको आंकड़ों की जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके मैं एक बात कह रहा हूं कि आप वो सूत्र बता दो बंधु कि आपने क्या इस्तेमाल किया जब आपके 550 जिला पंचायत सदस्य नहीं जीते और आप 67 सीटें जिला अध्यक्ष की जीत रहे हैं। तो धन बल आपने इस्तेमाल किया, बाहुबल आपने इस्तेमाल किया, सत्ता की लालच आपने इस्तेमाल किया। देश को बता दीजिए ना कि आपने क्या इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने जब जीता था तो हमारे सबसे ज्यादा सदस्य जीते थे और आप तो 300 सीट भी नहीं जीत पाए थे पिछली बार 2016 में, और इस बार आपने मात्र 550 से कम सीटें जीती है। हमने 950 सीटें जीती। 2017 ये भी बताइए, आपने खरीदा कि नहीं? अगर कोई खरीदा कि नहीं खरीदा? अगर आपने कहा कि तो आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? आप खरीदे कि नहीं खरीदे? अगर कोई जीता तो आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? यही लोकतंत्र की हत्या है, यही लोकतंत्र की हत्या है। जवाब नहीं है लगाए गए हैं कि सपा के लोग बिके तो आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, ये बताइए, ये देश को बताइए कि आपने खरीदा कि नहीं खरीदा। और ठीक है कपीश जी, गौरव जी, आप एक दूसरे से जो सवाल जवाब कर रहे हैं एक एक कर करिए। गौरव जी, अब आप जवाब दीजिए कपीश जी के सवालों का कि आपने जो ये बात कही है कि इनके 1400 सदस्य जीते और उसके बाद उनमें से कुछ सदस्यों ने हमारा साथ आखिर क्यों दिया? कमी किसमें है? साथ देने वाले में कमी है या फिर साथ मांगने वाले में कमी है? मैं दोनों बता देता हूं, दोनों बातें स्पष्ट कर देता हूं। कपीश जी को पहले तो ये बता दूं कि पहले ये जो दावा करते थे कि हमारे 1200 1300 1400 1500, वो कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं होता था कि मेरे इतने जीत करके गए हैं। उस आधार पर ये ताल ठोकना शुरू कर दिए थे। और भारतीय जनता पार्टी उन परंपराओं की पार्टी है जो एक सदस्य चाहती तो अटल जी की सरकार बन सकती थी और एक सदस्य की पार्टी खरीदा भी जा सकता था, लेकिन हमारे सरकार के मूल्यों के आधार पर चलने वाली पार्टी है, मूल्यों के आधार पर चलने वाली पार्टी है ये। और ये खरीद फरोख्त में विश्वास बिल्कुल नहीं करती, ये खरीद फरोख्त में भी विश्वास करते हैं, ये दबंगई में विश्वास करते हैं, ये गुंडई में विश्वास करते हैं, राजनीति में विश्वास करते हैं। इसलिए लोकतंत्र को बदनाम बना करके चलिए ठीक है, आपके पोस्टर से अटल जी गायब हो चुके हैं। आप कहां से अटल और आडवाणी की पार्टी रहे? आप उस चीज को छोड़िए, आप उनके विचारधारा को चिंता करिए। जनता ने आपको नकार दिया, आपने आपको नकार दिया, आपने पार्टी जमीन चलिए ठीक है कपीश जी, गौरव जी, कपीश जी, गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मंथन लगातार जारी है और नए सिरे से मंथन किया जाएगा। 7 जुलाई को सपा कार्यालय में ये बड़ा मंथन होगा और ये फैसला होगा कि आखिर वजह क्या रही है, आगे क्या कुछ रणनीतियां तय की जाएंगी विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि सपा को अब अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। सपा बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी, ये अखिलेश यादव ने बात साफ की थी, छोटे दलों को लेकर के आगे चलेगी और यही कुछ रणनीति बीजेपी की हमेशा से रही है। बीजेपी हमेशा छोटे दलों को लेकर आगे बढ़ी है, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। ओम प्रकाश राजभर जो सहयोगी दल थे, जिनकी पार्टी सहयोगी थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया और तरह तरह की चुनौतियां इस बार ओवैसी, सपा और बसपा, साथ ही साथ कांग्रेस भी ये कह चुकी है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो सभी पार्टियों में अलग अलग मंथन जारी है, लेकिन इस समय अखिलेश यादव जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव
जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए थे उस पर मंथन कर रहे हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह और आलोक हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर तमाम जिलों में चल क्या रहा है। आलोक, सहारनपुर में आखिर जिला पंचायत के जब चुनाव हुए थे, सदस्यों के जब चुनाव हुए थे, तब भी आपने देखा, तब भी आपने सत्ता को टटोला और जनता का हमने हाल भी जाना, लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए तब भी आपने जमीनी हकीकत जानी। दोनों में आपने कितना फर्क देखा है, क्या फर्क पाया? चुनाव हुए थे, चुनाव में 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 14 सीटें बीएसपी की आई थी। इसके बाद 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी और इन सब के साथ कुछ निर्दलीय थे और कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पर 8 सीटों पर जीत हासिल करी थी। अगर पूरा आंकलन करें तो पूरा आंकलन ये था कि भारतीय जनता पार्टी की 14 सीटों के सापेक्ष जो सीटें थी वो बहुत ज्यादा थी। वो हमारे यहाँ पर 49 सीटें हैं, 49 सीटों में 14 मात्र सीटें हो जाना और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्विरोध चुना जाना। निर्वाचन होने में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन निर्विरोध चुने जाना ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे हमारे यहाँ पर कांग्रेस हो या फिर हमारे यहाँ पर एक आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर एक सहारनपुर के स्थानीय है, उनके द्वारा जो भीम आर्मी के नाम से उपकर आई थी और अब वो आजाद समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाया है उन लोगों ने, उनके भी कुछ लोग जीते थे। निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो राजनीतिक आरोप लगाया जा रहा है, आलोक, अपहरण का आरोप लगाया जा रहा है सपा की ओर से कि लोकतंत्र का अपहरण किया गया है, जबरदस्ती मत दिलवाया गया है। क्या समझा जाए इससे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बहुत कम सीटें आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंच जाना किसी भी दल का, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी का तो है ही, और फिर उसके बाद निर्विरोध जीत जाना ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह लगाता है। राजनीति में संदेश होते हैं, राजनीति में संदेश दिए जाते हैं। ये जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में ये भी 2022 की एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी है। हालांकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उभर कर आ रही थी, जो जनता की आवाज समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं चल रही थी और समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के पक्ष में चल रही थी, उस पर जरूर कुछ ना कुछ विराम जरूर लगेगा। इसलिए खास तौर से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। चिंतन और मंथन करने के साथ इन चीजों को देखना होगा कि उनकी पार्टी के लोग किस तरीके से, ऐसी क्या स्थितियां हो गई कि उनकी पार्टी के जीते हुए अध्यक्ष प्रत्याशी जो है वो दूसरे दलों के पास चले गए। ये बहुत गंभीरता से इस पर चिंतन और मंथन करना होगा, क्योंकि चुनाव 2022 का बिल्कुल फिर से है और पूरी तरीके से अखिलेश यादव इसको लेकर आश्वस्त थे कि सीधा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखना होगा कि आखिर मंथन जो होने वाला है 7 जुलाई को, इसमें अखिलेश यादव के सामने जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें क्या कुछ होता है, ये भी प्राइम न्यूज आपको बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।